हरि आनंद। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भावी सिद्धों की इस पाठशाला में अपना जो अंतिम अंतिम विषय चल रहा है कर्म के संदर्भ में, उसमें हम सभी अघाती कर्मों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ठीक। कर्म, द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं। 4 घाती होते हैं, 4 अघाती होते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहिनीय, ये घाती कर्म है। ठीक। वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष, ये अघाती कर्म है। वेदनीय कर्म की चर्चा हम घाती कर्मों के साथ कर चुके हैं। सिर्फ 3 कर्मों की चर्चा बाकी है, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। कौन कौन से? नाम, गोत्र और आयु। 3 है ना? नाम, गोत्र, आयु। नाम किसको कहते हैं? शरीर को। शरीर को नाम कहते हैं। आप जिस भी गति में जाएंगे, कोई ना कोई शरीर मिलेगा। ठीक है। जैसे गाय का शरीर है, गाय है ना, गाय। आपको कैसे पता चलता है ये गाय है और ये कुत्ता है? ऐसे कैसे पता चलता है? हम्म। मायरा, बॉडी देख के पता चलता है ना? हाँ। वो नाम कर्म की रचना है। शीशे में जिसको आप देखते हो, कौन है वो? जिसको देखते हो ना, जिसको, वो नाम कर्म की रचना है। अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती है? हैं? कि किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। क्यों? जब तुम अपना चेहरा शीशे में देखते हो तो कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है। फुल्ली सेटिस्फाइड हो अपनी आंखों से, अपने होठों से, अपनी नाक से, अपने कान से, अपनी बॉडी से? फुल्ली सेटिस्फाइड हो? सब अपने अपने से पूछो। हम्म। होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। अगर सेटिस्फाइड हो तो गलत हो। क्यों? इसका मतलब तुम छोड़ना नहीं चाहते इसे। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे ये कैसा स्वरूप है? ये स्वरूप नहीं है मेरा। मैं तो अरूपी हूँ। समझो ध्यान से। मैं तो अरूपी, ये शीशे में जो दिख रहा है ये थोड़ी मेरा स्वरूप है। लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे, अभी तो मैं कर्म पढ़ाना है ना यहाँ पे, वो समझाता हूँ। नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष कर्म। जो आयुष कर्म होता है, ये क्या है? ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड, टाइम लाइन है ये किस चीज की? कि आप जिस गति में जाएंगे, उस गति में जितनी देर आप रहेंगे, उतनी देर रहने का जो टाइम है, वो क्या कहलाता है? वो आयुष कर्म कहलाता है ना? और आपको पता ही है, सब लोग आपसे पूछते भी, आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है। सभी पूछते हैं। मैं बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, ऐसा सभी को लगता है। मैं इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा रह गया, ऐसी ऐसा, एज के हिसाब से। अभी ये जो 4 गतियां हैं, 4 गतियों के नाम याद है? सबसे पहली मनुष्य, दूसरे नंबर पे देव, तीसरे नंबर पे तिर्यंच और चौथे नंबर पे नरक। ठीक है ना? 2 से तो आप परिचित नहीं हो, देव और नरक से तो आप परिचित नहीं हो, आपने देखी नहीं है। 2 तो देखी है ना? मनुष्य गति तो देखी है, और तिरंज गति भी देखी है। देखी नहीं देखी है? देखी है या नहीं देखी है? क्या? देखी तो तुमने चारों ही है, लेकिन फिलहाल तुम 2 की बात करो। ये 2 देखी है या नहीं देखी? ये तिरंज गति भी समझ में आती है कि ये तिरंज है, और ये समझ में आता है कि मैं मनुष्य हूं, मैंने ये जानवर है, एनिमल है, और मैं ह्यूमन हूँ। ऐसा हम भेद कर सकते हैं ना? हमें मालूम चलता है कि इसको इंसान कहना, इसको जानवर कहना, ऐसा। ये 2 गतियां, ये आपने देखी है, चिर परिचित हो आप इनसे। 2 गतियों से परिचित नहीं हो, उसका परिचय हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। समझो ध्यान से।
चार जो गतियां होती हैं, इन चार गतियों में दो गतियों को शुभ कहा जाता है, गुड, अच्छा कहा जाता है। होती कोई सी भी नहीं है, ये हमने कल समझा था। चारों ही गतियों में क्या है, जाना पड़ेगा। आवाज आवाज सभी को कम आ रही है? नहीं ना? हाँ, अब ये देखो सभी को कम नहीं आ रही है। अब ये तो आवाज का सोल्यूशन करने के लिए तो ये हाथ दर्द कर रहे हो अपना। सुनो ध्यान से भाई। हाँ, तो ये कहते हैं कि चार गतियां, तो चार गतियों में जो दो गति हैं, वो दो गति कैसी है, शुभ, शुभ माने अच्छी, ऐसा कहते हैं, होती नहीं है। समझना ध्यान से ना, ये तो हमें पहले मालूम होना चाहिए, ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए क्या, कि गति कोई भी अच्छी नहीं है। गति किसे कहते हैं, याद है? किसे याद है, विधि आपको याद है गति किसे कहते हैं? जहां से जाना पड़े, और अगर नहीं गए तो धक्के मार के निकाले जाओगे, है ना? उसका नाम गति है। रह नहीं सकते आप, परमानेंट रहने की व्यवस्था नहीं है। पकड़ में आ रही है, नहीं पकड़ में आ रही है? ये बात अपने को पहले पता होनी चाहिए। गजब की बात ये है कि ये बात जो पहले पता होनी चाहिए ना, वो हमें लास्ट में भी नहीं पता है, भूल ही गए हैं हम। यहां से जाना पड़ेगा, क्या समझे? जाना पड़ेगा। सोचो, जाना पड़ेगा। आया कहाँ से, कहाँ है जाना? ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। हम्म। चलो, तो ये कहते हैं कि चार गतियों में दो गति को अच्छा कहा जाता है। कौन सी गतियों को अच्छा कहा जाता है? कि मनुष्य गति को और देव गति को अच्छा कहा जाता है, और दो गतियों को अच्छा नहीं कहा जाता या बुरा कहा जाता है। त्रियंच गति को और नरक गति को अच्छा नहीं कहा जाता, बुरा कहा जाता है। क्यों? कि उन गतियों में मिलने वाले सुख और दुखों के कारण, है ना? नरक गति, त्रियंच गति में बहुत दुख है, मनुष्य गति और देव गति में कम दुख है। दुख नहीं है ऐसा नहीं है, कम दुख है। कम और ज्यादा के डिफरेंस की अपेक्षा से हम एक को अच्छा और एक को बुरा कहते हैं, ठीक? जैसे हम आपसे पूछें, गर्मी अच्छी है या सर्दी है? तो कोई कहेगा गर्मी अच्छी है, कोई कहेगा सर्दी अच्छी है। तो जिन्हें गर्मी अच्छी लग रही है वो एसी में नहीं रहते होंगे ना, एसी नहीं चलाते होंगे ना? क्यों भाई मायरा? तुमने कहा गर्मी अच्छी है, ऐसे ही कहा ना? मैंने जो लिपसिंग पढ़ी तुम्हारी, तुमने कहा गर्मी अच्छी है, ऐसे ही कहा ना? तो तुम एसी नहीं चलाती ना? तो एसी क्यों चलाती हो, तुम्हें गर्मी पसंद है? समझ में ही बात नहीं, समझ में? क्या कहा? अच्छा बुरा की तो कोई कोई कल्पना ही नहीं है, उसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन वो कम और ज्यादा, कम और ज्यादा का जब हम डिफरेंस करते हैं, तब हम किसी को अच्छा कहते हैं कंपैरिजन में, और किसी को बुरा कहते हैं। तो अगर हम चार गतियों को कैटेगराइज करते हैं, इनमें कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, तो मनुष्य गति, देव गति को अच्छा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दुख कम है। नरक गति और तिरंज गति को थोड़ा बुरा कहते हैं क्योंकि वहां पर दुख ज्यादा है। अब नरक गति का दुख मैं बाद में समझाऊंगा। मनुष्य गति के दुख से तुम कितना परिचित हो मुझे पता नहीं, पर त्रियंज गति के दुखों का थोड़ा सा वर्णन तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो तुम्हें ये चार गतियों का डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे गाय होती है, कुत्ता है, बिल्ली है। आपको गर्मी लग रही है, आप घर में हो, एसी है, कपड़ा पहन लिया, धूप से सर ढक लिया, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। आपको भूख लगी है, आपने कहा मुझे भूख लगी है। गाय कैसे बताए उसे भूख लगी है? आप तो कह सकते हो मम्मी ये तो अच्छा नहीं बना, हमें नहीं खाना। वो बेचारी कैसे बोलेगी कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी की जरूरत है। आप सामने पानी रख देते हो, वो पी लेती है, तो आपको समझ में आता है ये प्यासा था। अपने मुंह से कहकर, आपके दरवाजे का डोरबेल बजाकर, तो वो आपसे पानी नहीं मांग सकता। मांग सकता है? बोलो। आप पक्षियों के लिए, चिड़िया के लिए पानी रखते हो ना छत पे, अब 2 दिन भूल गए आप, भूल गए, सूख गया बर्तन तो उसमें तो पानी नहीं है। वो आपको आके बता नहीं सकती, क्या नहीं बता सकती? कि आपने वो जो मेरे लिए ऊपर बर्तन रखा है ना वो खाली हो गया, ऐसा नहीं बता सकती वो आपसे ये शिकायत भी नहीं कर सकती कि आपने वो जो पानी रखा था ना मेरे पीने के लिए, वो तो अच्छा तो था लेकिन पानी थोड़ा गंदा था, ऐसा नहीं कह सकती वो। जैसा है वैसा ही पीना पड़ेगा। आपको नहीं लगता ये दुख है? सोचो, हम ये भी ना कह सके कि हमें भूख लगी है, हम ये भी ना कह सके कि हमें प्यास लगी है, और भूख प्यास अगर पता भी चल जाए तो हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग हमें खाने पीने को ना मिले, ये दुख नहीं है? बहुत गर्मी हमें सहनी पड़े, बहुत सर्दी हमको सहनी पड़े, बहुत सर्दी लगती है तो क्या करते हो आप?
एकदम गरम गरम कपड़े पहन लेते हो। पक्षु पक्षी पहन पाते हैं? पशु पहन पाते हैं? नहीं पहन पाते। आपको बहुत, दिवाली पे पटाखे जलाते हो ना, एकदम बहुत आवाज करते हैं, आप ऐसे कान बंद कर लेते हो, घर का दरवाजा बंद कर लेते हो, है ना? वो बेचारे क्या करें? आपने देखा गली में कुत्ता डर जाता है जब पटाखा फूटता है तो? देखा? कितना बेचारा डर के इधर उधर घूमता रहता है, घबरा जाता है एकदम, उसको लगता है ये क्या हो रहा है। पक्षी डर जाते हैं, पशु डरते हैं, जंगल में आग लग जाती है, अपने आप को बचा नहीं पाते, अपने बच्चों को नहीं बचा पाते, रोज डरते हैं। हिरन रोज डरता है कि शेर मुझे खा जाएगा। समझ में आई बात? मछली रोज डरती है कि बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं ना कि जानवर पानी पीने आता है तो डर से, डर के साथ पानी पीता है कि अभी इस तालाब में से मगरमच्छ निकलेगा और मेरी गर्दन पकड़ ना ले। इस भय के साथ वो वहां पानी पीता है। देखा? डिस्कवरी चैनल पे देखा या नहीं देखा? सोचो। सोचो, तुम सोचो, तुम खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, पानी पी रहे हो, और तुम्हें ये लगे कि अगर जरा सा मैं चूका तो एकदम से कोई मेरी गर्दन पकड़ लेगा। खा पाओगे? पी पाओगे? सोचो, अपने आप से पूछो, कितना दुख है। मैं त्रिंज गति का दुख समझा रहा हूँ, कितना दुख है। दुख है या नहीं है, बोलो? सर्दी का, गर्मी का, भूख का, प्यास का। किसी ने पालन के नाम पे पाल लिया कि हम पशु पालन करते हैं, हैं? आपके गले में कोई पट्टा बांध के घुमाए, कैसा लगेगा? है कि लोग कहते हैं कि हम डॉग लवर हैं। कैसे लवर हैं? कि जिससे लव करते हैं ना उसके गले में पट्टा बांध देते हैं, उसको घर में बांध के रखते हैं, फिर समय दो दो टाइम उसको घर से बाहर जाने देते, पेरोल पर। पेरोल समझते हो ना? पेरोल तुम्हें नहीं पता है, बच्चों को नहीं पता। कि जैसे किसी को जेल में कैद कर देते हैं, फिर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं पेरोल पर कि चलो 2-4 दिन घूमो फिर वापस आ जाना। ऐसे वो सारे दिन में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को घूम सकता है। अति भारारोपण करते हैं। उसकी उसकी ताकत नहीं है वजन उठाने की, फिर भी उसके ऊपर बहुत सारा वजन लाद दिया जाता है कि वो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के रूप में खींचे। ये दुख नहीं है? ये दुख नहीं है? सोचो। आप अपना स्कूल बैग, एक किताब भारी हो जाती है, आप कहते हो मम्मी बहुत भारी हो गया बैग, रास्ते में पापा उठा लेते हैं। स्कूल बस में चौकीदार गेट कीपर होता है वो पकड़ लेता है, स्कूल में टीचर हेल्प कर देते हैं, फ्रेंड्स हेल्प कर देते हैं। जानवरों की कोई हेल्प नहीं करता, उनकी कोई मदद नहीं करता। बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग जो थोड़ा उनके प्रति करुणा रखते हैं, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दे देते हैं, या उनके ऊपर अति भारारोपण यानी कि बहुत ज्यादा भार नहीं ला देते। लेकिन आप सोचो, कल्पना करो, अगर मैं घोड़ा बन जाऊं, कुत्ता बन जाऊं, बिल्ली बन जाऊं, हाथी घोड़ा गाय बैल बन जाऊं, तो मेरी क्या दशा होने वाली है? क्या दशा होने वाली है, सोच सकते हो आप? कल्पना कर सकते हो इस बात की? मनुष्य गति के भी बहुत दुख हैं, बहुत दुख। विचार नहीं कर सकते आप, दुनिया नहीं देखी ना, बहुत दुख है। जो दूर दूर दिखते हैं ना सुखी है, वो भी बहुत दुखी है, बहुत दुखी। अरे बहुत दुख क्या है इसकी, ये भी समझेंगे हम, समझाऊंगा मैं आपको टाइम टू टाइम। अभी तो यहाँ समझाना चाहता हूँ कि चार गति, चार गतियों में दो गति को कुछ अच्छा कहा जाता है सिर्फ इस वजह से कि वहां दुख थोड़ा कम है, और दो गतियों को बुरा कहा जाता है क्यों? क्योंकि वहां पे दुख ज्यादा है। अब जितना तिरंज गति में दुख है, उससे कहीं ज्यादा दुख कहाँ है? नरकों में है। आती बात समझ में? तो कोई भी जीव ये त्रियंच क्यों बन जाता है, नरक में क्यों चला जाता है, मनुष्य कैसे हो जाता है, या देवगति को कैसे प्राप्त करता है? सवाल समझ में आया? गति चार होती हैं, और इन चार गतियों में जो भी जीव जाता है वो क्यों जाता है? मैं मनुष्य हो गया ना, तो क्यों हो गया, कैसे हो गया? कोई रीजन है इसके पीछे? ये नहीं, कोई रीजन नहीं है। बोलो, क्या लगता है आपको, कोई रीजन होना चाहिए, या विदाउट एनी रीजन ये हो गया, रेंडमली हो गया बस? रेंडमली दुनिया में कुछ नहीं है, हर चीज के पीछे एक रीजन है। समझे नहीं समझे? हर चीज के पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है। कौन सा साइंस, कौन सा विज्ञान? वस्तु व्यवस्था का विज्ञान। ये नहीं है जो तुम पढ़ते हो स्कूल में वाला विज्ञान, नहीं, वो हमें नहीं आता, नाम उसके बारे में जानते हैं। कौन सा विज्ञान? वस्तु व्यवस्था का विज्ञान, इसे कहते हैं वीतराग विज्ञान। इस विज्ञान को वीतराग क्यों कहते हैं, मालूम? मालूम?
क्योंकि इसे रिश्वत लेकर कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि इसे सिफारिश लगाकर कोई बदल नहीं सकता, इसलिए वीतराग विज्ञान है ये। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में क्या कह रहा हूँ? ये वीतराग क्यों है? इस विज्ञान का नाम वीतराग क्यों है? आप चाहे तो नहीं बदल सकते, आपकी सिफारिश नहीं चलेगी। जैसे मान के चलो मैं अपना कर्म का उदय बदलना चाहता हूँ, तो क्या करूँ कि एक काम करता हूँ, मंदिर में जाके छत्र चढ़ाता हूँ, सुबह बढ़िया 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा करता हूँ, और एक बहुत बढ़िया 2 4 अच्छे अच्छे काम कर देता हूँ, तो बदल जाएगा ना। अब गजब की बात यह है कि सारी दुनिया को लगेगा बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, बदल नहीं सकता। और जो तुम्हें बदलता हुआ दिखाई देता है, तो तुम उसके पीछे के साइंस को नहीं जानते। उसके पीछे एक ही साइंस काम कर रही है, मालूम? उस साइंस का नाम क्या है? नहीं बदलने वाली साइंस, वीतराग विज्ञान रूपी साइंस है वो। जो बदलता हुआ दिखाई देता है, वो भी एक्चुअल में नहीं बदलने वाले स्वभाव से ही बदलता हुआ दिखाई देता है। कि कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया? हाइपोथेटिक बातें हो गई हैं, एकदम सर के ऊपर से जा रही है, बाउंसिंग, है ना? इजी करते हैं, थोड़ा सा इजी बनाते हैं इसको, देखो समझो ध्यान से। तो दो गति अच्छी है, दो गति बुरी है, यहां से शुरू करते हैं। तो हमें अच्छी गति कैसे मिलती है? हम मनुष्य हो गए तो कैसे हो गए, और कोई जीवनारकी हो गया तो कैसे हो गया? पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर वो वीतराग विज्ञान का साइंस आपको समझाएंगे। तो देखो, सबसे पहले नरक की बात करते हैं। सबसे पहले बुरी की बात करते हैं कि बुरा क्यों मिलता है, नरक क्यों मिलता है। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की जिन्हें बुद्धि होती है। अब ये आरंभ परिग्रह क्या होता है? ऐसे भारी भरकम शब्द मत बताया करो भैया, है है। तो देखो, भारी भरकम नहीं है, इजी इजी आपको जल्दी जल्दी से समझ में आ जाएंगे। बस ये इतनी सी बात है, आपने कभी सुने नहीं है ना, इसलिए आपको लग रहे हैं। बहुत इजी है। आरंभ और परिग्रह कितना? जरूरत से ज्यादा, अननेसेसरी। क्या करता है? नरक में ले जाता है। आरंभ किसको कहते हैं? आप अपनी बॉडी से जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, अनलेस किसी काम की नहीं करते, जो वो नरक जाने का कारण है। और आपके अंदर जो है ना, मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बोलो? हम्म? कि कितना मत पूछो, बस होना चाहिए। और दूसरों के पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। तो ऐसा ये जो मेरे पास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? कपड़े होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, शरीर ताकतवर होना चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए, धन बहुत होना चाहिए, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, परिग्रह कहते हैं इसको। कि मेरे पास होना चाहिए, ये जो बुद्धि है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की जो बुद्धि है, ये जीव को नरक में ले जाने वाली है, नरक ले जाती है। एक साथ दो गति सीख गए आप। कितनी गति सीख गए आप? दो कैसे सीखे बताओ? मैंने तो बस नरक ही बताई है। तो दूसरी कौन सी है? कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की बुद्धि नहीं होगी तो स्वर्ग मिल जाएगा, या मनुष्य गति मिल जाएगी। अभी स्वर्ग से समझ लो आप, तो नरक का अपोजिट स्वर्ग मिल जाएगा क्या? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करोगे तो नरक, और बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नहीं करोगे तो मनुष्य गति। मनुष्य गति से समझो, स्वर्ग नहीं, यहाँ पे मनुष्य गति से समझो। अब ये आरंभ परिग्रह का थोड़ा थोड़ा सा स्वरूप समझते हैं, फिर आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले आरंभ। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, चलते फिरते किसी के सर पे ऐसे हाथ मार दिया, किसी को परेशान करने लगे। चींटी अपने रास्ते से जा रही थी, उसको उसके साथ खेलने लगे। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया। बिना देखे सड़क पे जा रहे हैं, हजारों जीवों की हिंसा करते जा रहे हैं। आम, अमरूद जैसी चीजें खा रहे हैं, देख ही नहीं रहे खोलकर। क्या नहीं देख रहे? कि इसमें जीव है, देखने कोई तैयार नहीं है। चावल में, गेहूं में, ऐसे अनाज में बहुत सारे जीव हो जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हो गए, होना दो, मार डालो, मार डालो, पानी में डुबो के मार डालो। क्या कहा? कुछ समझ में, बात नहीं समझी? अनछना पानी यूज कर रहे हैं। मैंने कोई भी किसी भी प्रकार का विवेक हम नहीं कर रहे हैं। आरंभ समझते हैं, इस शरीर के लिए, इस शरीर के सुख के लिए बस हमें करना है क्या? कि क्या मत पूछो, बस करना है, कुछ भी करना है। कोई तुमसे कहे कि देखो ये कॉस्मेटिक्स यूज मत करो, इसमें बहुत जीव हिंसा होती है, कि होने तो दो, हमें तो बस सुंदर दिखना है।
कोई तुमसे कहे कि सिल्क का प्रयोग मत करो, बहुत कीड़ों को मार के पैदा किया जाता है, कि मरने तो दो, हमें तो पहनना है, हमें तो सुंदर दिखना है। क्या कहलाता है ये? आरंभ कहलाता है। आरंभ। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। और मुझे अच्छा लगना चाहिए, मेरा भला होना चाहिए, मेरा भला होना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मेरा कंफर्ट जोन बना रहना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अभी याद है थोड़े दिन पहले आपको बताया था, आप कमरे में बैठे ही नहीं है और पंखा चला के छोड़ दिया, क्या है ये? आरंभ है। समझे? एक बाल्टी से नहा सकते हैं आप, 4 बाल्टी पानी यूज कर रहे हैं आप, क्या है ये? आरंभ है। क्या कहलाता है ये? बहु आरंभ। पकड़ में ही बात? आपको दिख रहा है यहाँ जीव है, फिर भी आप जानबूझ के उन्हें मार रहे हैं, उनके ऊपर पांव रख रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्या है ये? ये बहु आरंभ है। पकड़ में आती है बात नहीं? पकड़ में आती है? मन से, वचन से, काया से किया जाने वाला ऐसा कार्य जो अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाला है, पहुंचाने ही वाला है। ऐसे बैठे हैं खाली और कुछ भी बस एक ही बात को रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं। हम्म। अभी एक बच्चा, किसी के घर से फोन आया मेरे पास, तो पीछे से एक बच्चा गाना गा रहा था, माम सिमाम बिम बिम बू, है ऐसे करके ऐसे गाना गा रहा था। और वो लगातार रिपीट किए जा रहा है, रिपीट किए जा रहा है, रिपीट किए जा रहा है, रिपीट किए जा रहा है। क्यों? क्यों? क्यों मत पूछो, बस अच्छा लग रहा है। ये बिना मतलब के बोले जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, ये बहुआरंभ है। कोई मतलब नहीं है। टीवी चल रहा है, कौन देख रहा है? कि कोई नहीं देख रहा, पर वो चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्या है ये? ये बहुआरंभ है। आप फोन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं फोन में? क्या चला रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे ही क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ही क्या कर रहे हैं? कि बस ऐसे ही टाइम पास। आप टाइम पास करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं ना, आरंभ, बहुआरंभ है। माने आप अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव चीजों में ना लगाकर वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट। क्या है ये? बहुआरंभ है। आजकल झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बस इतनी सी बात आरंभ को मत समझो। तुमने झोड़ा झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सामान उठा के धरा, सिर्फ उतनी सी बात नहीं, पानी नहीं छाना। आरंभ के नाम पर बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं आप। क्यों चला रहे हैं बहुत स्पीड में गाड़ी? क्यों दौड़ा रहे हैं? कि बस अच्छा लग रहा है बहुत स्पीड में गाड़ी दौड़ाना। वो पहले बीच में एक वो चला था, वो लोग सायरन लगा लेते थे बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर, साउंड पोल्यूशन करते थे। साउंड पोल्यूशन क्या है? बहुआरंभ है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ? मैं सबको बच्चों के हिसाब से समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। बहुआरंभ है। क्या है ये नरक में जाने का कारण है। नरक में जाता है वो जीव जो अपने पुण्य का मिसयूज करता है। बहुआरंभ। कितने फोन होने चाहिए आपके पास? एक, दो, तीन, चार, कितने होने चाहिए? हम्म। कि भैया काम तो एक से चल जाता है, लेकिन फोन अलग होना चाहिए, लैपटॉप अलग होना चाहिए, डेस्कटॉप अलग होना चाहिए। क्यों ऐसा है ना? कितनी घड़ियां होनी चाहिए अपने पास? कितनी? संडे की अलग, मंडे की अलग, ट्यूसडे की अलग, वेनेसडे की अलग। कितने शूज होने चाहिए? कि ब्लैक जींस पहनेंगे तो अलग पहनेंगे, ब्लू जींस पहनेंगे तो अलग पहनेंगे, है ना, रेड जींस पहनेंगे तो हम अलग पहनेंगे। ये बहुआरंभ कहलाता है, मालूम? जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको चाहिए। कितने ही कपड़े, कितनी ही घड़ियां, कितने ही जूते, कितनी ही सामग्री, वो आपने खरीदी थी, एज इट इज आपके घर में रखी हुई है। यूज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या है ये बहुपरिग्रह है। आरंभ परिग्रह। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? कोई यूजलेस चीजें हैं, बिल्कुल यूज नहीं करना आपने, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा कंफर्ट जोन इसमें क्या होता है, मुझे कंफर्ट फील होता है। इसके लिए आप जितना भी पाप कर रहे हैं, आपको मालूम एक जूता बनाने में कितनी हिंसा होती है? कि नहीं नहीं भैया हम लेदर का नहीं पहनते, अरे रेक्सिन का बनाने में कितनी हिंसा होती है मालूम? एक कागज, एक पेंसिल बनाने में कितनी हिंसा होती है मालूम? कितने पेड़ काटे जाते हैं, कितने जीवों को दुख पहुंचाया जाता है, कितने जीवों को परेशान होना पड़ता है, सिर्फ एक छोटी सी चीज को प्राप्त करने के लिए। कि नहीं आजकल तो इजी टू गोइंग हो गए। इजी टू गोइंग कुछ नहीं है। इजी टू गोइंग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपनी थाली में खाना झूठा छोड़ते हैं? छोड़ते नहीं छोड़ते हैं? बोलिए, छोड़ते हैं तो बहु आराम बहु परिग्रह। नरक में जाने वाले हैं आप। वहां आपको भोजन नहीं मिलेगा। आप यहाँ झूठा छोड़ते हैं, आपको नरक में नहीं मिलेगा। आप ऐसी जगह जाएंगे जहां भोजन नहीं मिलेगा।
आप ऐसी जगह जाएंगे जहां भोजन मांग नहीं सकते। कब? जब आप यहाँ भोजन वेस्ट करेंगे तब। जब आप यहाँ कपड़ों को वेस्ट करेंगे, जूतों को वेस्ट करेंगे, सामग्री को वेस्ट करेंगे, सामग्री समझते हो ना, चीजों को, थिंग्स को, मटेरियल को वेस्ट करेंगे, तो कैसी गति में जाना पड़ेगा? जहां मटेरियल मिलने वाला ही नहीं है। वेस्ट किया ना, आपके काम का नहीं था, आप बहुत वेस्ट करते थे। अब ऐसी जगह जाओ जहां मिलेगा ही नहीं। कौन सी जगह है जहां मिलेगा ही नहीं? कि तुम्हारे पाप की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, तुम्हें वो गति उतनी डेंसिटी वाली मिलेगी, नरक। जितना ज्यादा वेस्टेज, उतनी बड़ी गति मिलने वाली है दुखों की। समझ में आई बात? नहीं समझ? नरक गति किसे मिलती है? बहु आरंभ बहु परिग्रह करने वाले जीवों को मिलती है, वेस्ट करने वालों को मिलती है। जोड़ू मिल जाए, प्राप्त हो जाए की इच्छा रखने वालों को मिलती है, बहुत तीव्र इच्छा करने वालों को मिलती है। बहुत। आपको इच्छा नहीं है खाना खाने की, फिर भी जबरदस्ती खा रहे हैं, क्यों? आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर क्यों खा रहे हैं आप? कि अभी मिल जाएगा, बाद में नहीं मिला तो? मालूम ये नरक में जाने का कारण है, पता है ये बात? लेना देना एक कुछ नहीं। और जबरन बस आप अपनी इंद्रियों का मिसयूज कर रहे हैं, जबरदस्ती मिसयूज कर रहे हैं। होड़ में, होड़ में, होड़ समझते हो? किसी को compete करने के लिए, अच्छा इसके पास ये वाली गाड़ी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए चोरी करके लाना पड़े। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब सबसे बड़ा रुपया लगे, तो समझ लेना नरक जाने की तैयारी शुरू हो गई है। बहु परिग्रह अच्छा लग रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है। उस परिग्रह को प्राप्त करने के लिए आप हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हैं, झूठ भी बोलने के लिए तैयार है, हिंसा भी करने के लिए तैयार है, चोरी भी करने के लिए तैयार है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से बस परिग्रह चाहिए, और क्या करेंगे उसका? कि वो देखेंगे यूज होगा या नहीं होगा, वो देखेंगे। आज देखना, आप खुद देखना, आपके पास कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं। मालूम, मैं पिछले 3 साल से ये पेंसिल यूज कर रहा हूँ। 3 साल हो गए मुझे ये पेंसिल यूज करते हुए, और रोज लिखता हूँ मैं। ये पता नहीं, ये खत्म ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पता है? मैं मिस यूज नहीं कर रहा, बस इसलिए खराब नहीं हो रही। मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, समझाने के लिए। ये मैंने शर्ट पहनी है ना, आप मेरी पिछले 3 4 साल की वीडियो देखो, मेरे कपड़े देखना, सिर्फ कपड़े, पिछले 3 4 साल पुराने वीडियोस देख लो सारे, आपको मालूम चल जाएगा मेरे पास कितने कपड़े हैं। क्या समझा रहा हूँ आपको, मालूम? क्या समझा रहा हूँ? मैं कंजूस हूँ ये नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं क्या बता रहा हूँ आपको? यूजलेस नहीं, नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक कमीज बनाने में कितने जीवों की हिंसा होती है। पहले धागा बनाने के लिए खेती की जाएगी, कपास उगेगी, फिर वो कपास मशीन में जाएगी, रुई से धागा बनाने में गैलन्स में पानी वेस्ट किया जाएगा, गैलन्स में केमिकल डाल डालकर उसको रंगीन किया जाएगा। वो सारा वेस्टेज कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जीवों की हिंसा में, पानी में, नदियों में, नालों में, सब जगह बहेगा। वाटर पोल्यूशन की बात तो बहुत बात की बात है, उससे पहले लाखों करोड़ों जीवों को अपना बलिदान देना पड़ेगा। क्यों? कि एक कमीज मेरे तन पे आए और वो बहुत अच्छी लगे, सिर्फ इसके लिए लाखों करोड़ों जीवों को बलिदान देना पड़ेगा अपना। मुझे परवाह ही नहीं है इसकी। क्यों? कि मुझे तो इतना पता है कि भैया हमने थोड़ी किया, हमने तो पैसा खर्च किया और शर्ट लिया है बस। बस हमने हमारी आंखों के सामने तो नहीं हुआ ना। अगर आप विचारशील नहीं है, आप कल्पनाशील नहीं है, आपको मालूम ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। बहु आरंभ बहु परिग्रह। एक पेन से काम होता है, 5 5 50 50 पेन है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, क्यों? अच्छे लगते हैं। कितने सारे कलर हैं आपके पास, यूज कितने करते हैं आप? एक अलमारी कलर से ही भरी है, यूज यूज जब मन करता है बस थोड़ा बहुत तब यूज कर लेते हैं। क्या कर रहा है वो आपके साथ? कुछ नहीं कर रहा है, बहु परिग्रह। ये छोटी छोटी बातें तो मैं बच्चों को उदाहरण दे रहा हूँ, आप सब देख लेना आपके पास क्या क्या है। सब लोग समझ लेना, यही हाल है सबका, सबका यही हाल है। कितना चाहिए? कि कितने की कोई लिमिट नहीं है, बस चाहिए, बस चाहिए, खोना चाहिए। कि वेस्ट हो जाएगा, कि वेस्ट की हमें कोई परवाह नहीं है, हमें तो चाहिए। ये बुद्धि बहु आरंभ और बहु परिग्रह की बुद्धि है। आप तैयारी कर रहे हैं नरक में जाने की, आप कितना स्वाध्याय करते हो उससे कोई लेना देना नहीं, सुनना उल्टा नहीं पकड़ना। क्यों 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 लेना देना नहीं है? अरे परिग्रह बुद्धि नहीं छूटी तुम्हारी, तुम्हारा आरंभ भाव नहीं छूटा।
तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तुम्हें इतना भी नहीं पता। तुम्हें इतना भी नहीं पता एक पंखा चलता है तो कितने जीवों की हिंसा होती है, एक बल्ब जलता है तो कितने जीवों की हिंसा होती है, मालूम? हमें इसकी अंतर में कोई खबर ही नहीं है। इसकी रहे मुझको दया, किसकी रहे मुझको दया? हम्म? इसकी रहे मुझको दया, किसकी? जीवों की है। किन किन जीवों की, मालूम है ये लाइन कहाँ आती है? बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, है उसमें। हम्म? किसकी रहे, कोई दया नहीं है। आप समझ रहे हो मैं बहुत दयावान हूं। अगर आप एक छोटी से छोटी चीज को यूज करने के पीछे का साइंस नहीं समझ रहे हैं तो आप दयावान नहीं है। आप दयावान नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी कोई परिग्रह, कि हाँ यही तो परिग्रह, और किसे कहेंगे परिग्रह बोलो? अपने कमरे को घास फूस से भरोगे क्या, उसको कहेंगे क्या परिग्रह? किसको कहेंगे परिग्रह? जरूरत नहीं है, आपको चाहिए, परिग्रह है। परिग्रह है। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी है? और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है आप? हर तरह का झूठ बोलने के लिए तैयार है, हर तरह की हिंसा करने के लिए तैयार है, हर प्रकार का पाप करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको चाहिए। क्या है ये? अति परिग्रह, बहु परिग्रह, बहु आरंभ। कहाँ जाने की तैयारी है? ये नरक जाने की तैयारी है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरी गति क्या है? कि जो बहु आरंभ और बहु परिग्रह नहीं रखते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा परिग्रह बुद्धि नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा आरंभ नहीं करते हैं, वे मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं। सिंपल। हमने पूर्व गतियों में कहीं ना कहीं अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह को इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए आज हम मनुष्य हैं। यूं ही नहीं मिल गए, रैंडमली मनुष्य नहीं बने हम। रैंडमली नहीं बने हैं, आज हम मनुष्य हैं। तो इसके पीछे एक साइंस है। और वो साइंस क्या है? कि हमने कहीं ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ में अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह को इंपॉर्टेंस दी। हमने थोड़ा अंदर में ये विवेक रखा, तो आज हमें ये मनुष्यपना मिल गया। लेकिन ये मनुष्यपना कब तक बना रहेगा? यहां से धक्के मारकर निकाल दिए जाएंगे। याद है ना? इस पर्याय से धक्के मारकर निकाल दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे कब? कभी भी। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी। तो तुम्हें यहां से जाना पड़े उससे पहले कुछ काम कर जाओ, कुछ एक इंपॉर्टेंट काम कर जाओ जिसके लिए तुम्हें मिला है। क्या है वो इंपॉर्टेंट काम? कि वस्तु व्यवस्था को समझकर अपने उपयोग को इन पांच इंद्रिय के विषय सामग्रियों से हटाकर कहाँ ले जाओ? अपने शुद्धात्मा, अपने आत्मा की तरफ लेकर आओ। सही बात की ओर लेकर आओ, अपने कल्याण की दृष्टि की ओर लेकर आओ। तो ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है, अन्यथा नहीं होने वाला। ध्यान रखना, समझ में? बहु आरंभ और बहु परिग्रह। बहुत कमाने की बुद्धि कभी मत रखो। हमेशा ध्यान रखो। देखो, मेहनत करो, लेकिन ध्यान रखना, पुण्य के भाव से ही प्राप्त होने वाला है। पुण्य से अधिक तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सामग्री प्राप्त करने के लिए मना नहीं कर रहा मैं आपसे, खूब कमाओ, लेकिन पाप की कमाई मत कमाओ, झूठ बोल के मत कमाओ, हिंसा करके मत कमाओ, चोरी करके मत कमाओ। समझ में ही बात नहीं समझ में आई? कमाओ, परिग्रह जरूरत है इकट्ठा करना, करो, कैसा मत करो, किसी को पीड़ा पहुंचे ऐसा काम मत करो। जितना कम से तुम्हारा काम चलता है, उतना कम से अपना काम चलाओ। समझ में आती है बात नहीं समझ में आती है? वेस्टेज मत करो। पकड़ में ही बात? मैं नहीं करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या करो? वेस्ट मत करो। आई समझ में? भैया मोबाइल चलाए नहीं चलाए कि चलाओ, लेकिन टाइम पास करो मत। गेम खेले नहीं खेले कि खेलो, कोई बात नहीं, लेकिन अनटिल अनलेस किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस टाइम समय पास करने के लिए लगे ही हैं, लगे ही हैं, लगे ही हैं, ऐसा काम नहीं करो। आई बात समझ में? तो जो अपना जीवन, अपने लाइफस्टाइल को जीने में विवेक रखते हैं, उन्हें मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, और जो विवेक नहीं रखते हैं वे नरक गति में जाते हैं। बहु आरंभ और बहु परिग्रह। अब इसका साइंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे बस इतना ही बताना है, इससे अधिक आपको नहीं बताना। जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे मैं आपको इसकी गहराई, इसकी डेप्थ बताता जाऊंगा। ठीक? चलिए, आज की कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। बाकी बची दो गतियां वो कल कंप्लीट हो जाएगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।